अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर क्लोरोफिल ए की फैमिली से है तो फिर क्लोरोफिल के इस फॉर्मूले में पर कहां से है। लेकिन इसमें जो मेन चीज आपने याद रखनी है वो इस चीज को याद रखना है, क्लोरोफिल एफ कहां पर है, ये हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर है। तो मार्कर कारण कैसा है आपके क्यों ब्लू है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ ये क्लोरोफिल ये किस कलर को ऑब्जर्व करेगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लोरोफिल ए तमाम ऑर्गेनिज्म में मौजूद है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं सिवाय एक बैक्टीरिया के। यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरे पास मिथाइल ग्रुप अगर हो क्लोरोफिल ए, अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हो तो हमारे पास क्या है वो ये नोट्स में आप लोग को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर आया हूं जिसका नाम है क्लोरोफिल। अभी मैं आप लोग को इसके टाइप्स के हवाले से बात करता हूँ। देखिए हमारे पास क्लोरोफिल के फिर 6 टाइप्स है। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो प्लांट्स में सी डी ई हमारे पास जो है वो एलजी में है, और हमारे पास जो आखिरी एफ है वो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्या मेरे पास जो क्लोरोफिल ए और बी है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मेरे पास वो कहाँ पर है, वो मेरे पास प्लांट्स के अंदर है। ये आपको याद रखनी चाहिए, एक्सक्यूज आ सकता है, इससे भी चांसेस है फिर भी ठीक है। अगर क्लोरोफिल सी डी ई की आपसे बात की जाए, ये जो चिन्ह हमारे पास क्लोरोफिल के टाइप्स है, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये कहां पर है हमारे पास, ये मेरे पास मौजूद है एलजी के अंदर। याद रखना इसको। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल एफ कहां पर है, फिर याद यहाँ पर इसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी कहते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर। और इस क्लोरोफिल को हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर इसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी कहते हैं, ठीक है। आगे मैं किसी और आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लोरोफिल ए के हवाले से देख ले इसमें कि इसको जो हमारे पास अपना जो कलर है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ये चीज देख ले कि क्लोरोफिल ए का जो मेन फंक्शन है ना वो क्या है, वो इनिशिएट करना है। वो क्या करना है, इनिशिएट करना है क्या, फोटोसिंथेसिस को, या आप कह सकते हो कि लाइट रिएक्शन को शुरू करना, लाइट रिएक्शन को शुरू करना या फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये एक मेन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर ये है हमारे पास। क्लोरोफिल भी अपना जो एनर्जी सनलाइट से ऑब्जर्व करती है वो भी अपने इस क्लोरोफिल एक को देगी। वो खुद क्लोरोफिल भी खुद हमारे पास कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपना एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल ए को दे देगा, फिर क्लोरोफिल ए जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू करेगा। यहाँ पर देख लो मैंने कहा इनिशिएट लाइट रिएक्शन। इसी तरह इसका जो अपना कलर है मेरे पास वो आप इसमें जो है देख ले, मैं इसको ब्लूइश ग्रीन कहता हूँ, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। और इसी तरह इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं मेरे पास वो क्या है, या फिर मैं कहता हूं इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैं कहता हूं C55H72O5N4Mg मैग्नीशियम। ये फॉर्मूला अगर आपको वैसे याद हो तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन इसमें जो मेन चीज आपने याद रखनी है वो इस चीज को याद रखना है। ये वैल्यू हमारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में इस वैल्यू की जो हमारे पास है उसमें चेंजेस आ सकती है, वो मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं आ जाऊँ क्लोरोफिल बी की तरफ, क्लोरोफिल बी को देख ले, क्लोरोफिल बी मेरे पास एक्सेसरी पिगमेंट है। अब एक्सेसरी का मतलब ये है जैसे कि कोई विजराला होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका एक जो पीएस होता है ना, ये इसकी तरह क्लोरोफिल ए के लिए काम करता है। क्योंकि ये खुद मेरे काम फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं करेगा, बल्कि जो लाइट की जो एब्जॉर्प्शन करेगा उस जो सन से, ठीक है, सन से जो एब्जॉर्प्शन करेगा लाइट का, वो अपना एनर्जी उस क्लोरोफिल ए को देगा, खुद जो है वो कोई प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं एक्सेसरी पिगमेंट है, जो साइड में एक हेल्प करता है, एक्सेसरी पिगमेंट है, पहली बात। दूसरी बात याद रखना इसमें क्लोरोफिल बी का मैंने कहा डिफरेंसेस इसके फॉर्मूले में है, वो कौन सा फॉर्मूला है मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ C55H। अब यहाँ पर उधर में लिखा था 72, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 70, ठीक है। ये सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू आप याद रखिए, बाकी जो 3 वैल्यूज है वो सेम है दोनों में, ठीक है। यहाँ पर H72 की जगह मैं यहाँ पर H70 लिखूंगा। यहाँ पर ऑक्सीजन O5 है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा O6 लिखूंगा। अब इसमें यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ पर इसके रीजन भी बताऊंगा कि हमारे पास वो क्यों इस वैल्यू में डिफरेंस क्यों है। इस वैल्यू में डिफरेंस इसलिए है, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लूं। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, उधर मैंने O5 लिखा तो मैं इधर O6 लिखूंगा और N4 तो उसी तरह लिखूंगा, और ये फॉर्मूला हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर क्लोरोफिल ए की फैमिली से है तो फिर क्लोरोफिल के इस फॉर्मूले में पर कहां से है। आज मैं आपको इधर ले चलता हूँ, इधर आ जाए, इस फंक्शनल ग्रुप का मैंने आपको बताया था। देखिए CH3 किसका है, क्लोरोफिल ए का है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, और क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा हुए, तो यहाँ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने H72 है ना क्लोरोफिल ए, यहाँ पर कितने H70 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि इसके क्लोरोफिल ए में CH3 है तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा है ना, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्यों ज्यादा है क्लोरोफिल बी में। देखिए क्लोरोफिल ए में कोई मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल बी में एक ऑक्सीजन, CHO में एक ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पर आ जाओ, इधर O5 है तो क्लोरोफिल बी में देखो O6 है,
क्योंकि उधर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो ऑक्सीजन जो क्लोरोफिल बी के साथ था फंक्शनल ग्रुप में, उसकी वजह से ये O5 O6 में बदल गया। ये इसका एक लॉजिक मैंने दिया कि कहां से ये चीज आई है। अच्छा, और अगर मैं इसकी और बात करूं क्लोरोफिल बी के वजह से, इसका जो अपना कलर है वो कौन सा मेरे पास, मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रेनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ठीक है, ग्रीनिश येलो की मैं बात करूंगा, ठीक है। इसका अपना कलर क्या जो हमारे पास वो ग्रीनिश येलो। अगर क्लोरोफिल ए की मैं बात करूं, जो कौन सा कलर को, देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा, ये तो इसका अपना कलर है, लेकिन क्लोरोफिल ए किस कलर को ऑब्जर्व करेगा वो तो अलग है ना। एक चीज है, मैं कहता हूँ मार्कर का रंग कैसा है, आपके क्या ब्लू है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ ये क्लोरोफिल ये किस कलर को ऑब्जर्व करेगा, इसका अपना कलर तो ब्लू है मान लेता हूँ, जिस कलर को ऑब्जर्व करेगा वो कौन होगा, वो क्या होगा, ये खुद किस कलर को ऑब्जर्व करेगा, मोस्टली मैं कहता हूँ रेड कलर, रेड कलर को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। रेड और ब्लू भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, रेड एंड ब्लू। और इसी तरह अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात करूं तो मोस्टली जिस कलर को ऑब्जर्व करेगा वो मेरे पास ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर की ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, रेड का जो पीक होगा वो कहां पर होगा और ब्लू का कहां पर होगा, यहां पर याद रखना, जो रेड कलर की जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 670 से लेकर और मेरे पास है 700 तक, यानी इसके अंदर फिर 4 फॉर्म्स है, क्लोरोफिल ए के फिर अलग 4 फॉर्म्स है, उसमें जो क्लोरोफिल 670 को ऑब्जर्व करे क्लोरोफिल ए का पार्ट है, ठीक है। 680 को दूसरा, 690 को वो अलग, 700 को जो शुरू वो करे, तो ये हमारे पास यानी 4 फॉर्म्स है क्लोरोफिल के, अलग 4 किस्म है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या है, 4 फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स, 4 इसके अंदर और भी किस्म है, ठीक है, 4 टाइप्स आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके 4 टाइप्स मेरे पास जो अलग अलग एब्जॉर्प्शन करेगी 670 और 700 के अंदर। और आगे अगर इधर में आ जाओ ब्लू की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेरे पास ब्लू हमारे पास कहां से कहां तक है, यहाँ पर अगर मैं लिख लूं तकरीबन आप इसको कह सकते हैं यानी 430 से 470 तक, ये हमारे पास क्या है फिर ब्लू का जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन एरिया है, ठीक है। यहाँ से ये ब्लू वाली जो है एब्जॉर्प्शन करेगी। ये तो मैंने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के वाले से कुछ चीजें समझाई आपको। और इसी के साथ साथ जो है अगर मैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल की बात करूं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास क्लोरोफिल एफ है ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। अब ये जो एफ है ना, लेकिन जो एफ है मेरे पास उसका फिर फॉर्मूला क्या होगा आप बताएंगे, देख मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा, उसका जो फॉर्मूला है ये वो इन दोनों से डिफरेंट है। किस तरह, ये वाला फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ ये भी मेरे पास सिर्फ H1 तो है, ठीक है मान लिया, लेकिन यहाँ पर H72 आप नहीं लिखेंगे ना, H70 लिखेंगे, बल्कि आप H74 यहाँ पर लिखेंगे। ये बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल, याद रखना बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल है, आपने नहीं पढ़ा है, बल्कि हम आगे प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमारे पास बैक्टीरिया का एक टाइप है जो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन वो अलग प्रोसेस है, वो ये प्लांट्स वाला प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर H72 की जगह आप H जो है 74 लिखेंगे, ठीक है, और O6 लिखेंगे और N4 अपनी जगह और Mg लिखेंगे, मैग्नीशियम, ठीक है। ये बाकी इसके क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। और आगे अगर इसमें बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोरोफिल तमाम ऑर्गेनिज्म में मौजूद है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं सिवाय एक बैक्टीरिया के, यहां पर मैं लिखूंगा, मैं कहता हूं एक्सेप्ट, मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं एक्सेप्ट पिगमेंटेड बैक्टीरिया, पिगमेंटेड बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अलावा तमाम हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म में जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उनके अंदर मौजूद है क्लोरोफिल ए, लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर ये क्लोरोफिल ए नहीं है। इसी तरह अगर मैं क्लोरोफिल बी की एक्सेप्शन की बात करूं तो याद रखना, सिवाय है रेड ब्राउन जो और ब्लू ग्रीन एलजी, इन दोनों के एलजी के अलावा तमाम ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल बी है वो मौजूद है। मैंने क्या कहा, मैं यहां पर फिर से लिखूंगा, मैं कहता हूं एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन केस है एलजी का, जो है एलजी हमारे पास जो है वो एलजी में ये वाला क्लोरोफिल बी नहीं है, बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन और हमारे पास जो रेड ब्राउन एलजी है, ठीक है, रेड ब्राउन एलजी। अब इसके अलावा इन एलजी के अलावा हमारे पास तमाम ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास वो क्लोरोफिल भी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आज का हमारे पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। तो अगर आपका लेक्चर के हवाले से अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दी, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, आपको समझाऊंगा, आपका एक राइट में अपने ऊपर समझता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।